बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रीवियस लेक्चर में हमने डिस्कस किया था डिफरेंशिएशन, हमने डेरिवेटिव की डेफिनेशन पढ़ी थी और कुछ हमने एग्जांपल डिस्कस की थी। आज हम एक्सरसाइज डिस्कस करेंगे। एक्सरसाइज है हमारे पास 2.1, उसका हम क्वेश्चन नंबर 2 डिस्कस करेंगे। उसका पार्ट 1 है फाइंड डी वाई बटा डी एक्स बाई डेफिनेशन बोले या फर्स्ट प्रिंसिपल या एब इनिशियो मेथड बोले, एक ही बात है। हमारे पास जो पार्ट 1 है, मैंने लेट वाई इज इक्वल टू स्क्वायर रूट एक्स प्लस 2, यानी इसको हम लिख सकते हैं वाई इज इक्वल टू एक्स प्लस 2 की पावर 1/2। अब मैंने बताया था कि डेफिनेशन का जो फर्स्ट स्टेप था वो क्या था कि आप x का इंक्रीमेंट लेंगे x प्लस डेल्टा x और y का इंक्रीमेंट आप लेंगे y प्लस डेल्टा y। तो देखें y का इंक्रीमेंट मैंने क्या लिख दिया, y प्लस डेल्टा y, और x का इंक्रीमेंट मैंने क्या लिख दिया, x प्लस डेल्टा x प्लस कांस्टेंट 2 एज इट आ रहा है 1/2। आपने पढ़ा था कि कांस्टेंट जो वैल्यू से उसका जो इंक्रीमेंट होता है वो क्या होता है, 0, यानी उसमें कोई इंक्रीमेंट नहीं होता। अब आप देखें अगला स्टेप क्या है, y को आप उधर माइनस कर दें और नेक्स्ट टाइम में आप y की वैल्यू पुट करेंगे। देखें y किसके बराबर है, y की वैल्यू है x प्लस 2 की पावर 1/2। साथ लिख दें आप फ्रॉम इक्वेशन 1। दूसरी बात आप देखें, जो यहाँ से फैक्टर कॉमन आएगा वही फैक्टर यहाँ से कॉमन आएगा, क्योंकि जो डेफिनेशन होती है उसके स्टेप हमेशा सेम होते हैं, यानी जो फैक्टर यहाँ होगा वही फैक्टर आपने यहाँ से कॉमन निकालना है। तो देखें आपके पास है x प्लस 2 प्लस डेल्टा x की पावर 1/2। देखें यहाँ से अगर आप कॉमन निकालेंगे x प्लस 2, पावर भी साथ आएगी 1/2। देखिए ये फैक्टर कॉमन चला गया, क्या आ गया 1। यहाँ डेल्टा x यहाँ से कॉमन नहीं आ रहा तो क्या हो जाएगा, डिवाइड x प्लस 2। कॉमन निकालने का मतलब होता है कि आप मल्टीप्लाई भी कर रहे हैं उस नंबर से और उस नंबर से डिवाइड भी कर रहे हैं आप। तो देखिए यहाँ से मैंने x प्लस 2 की पावर 1/2 कॉमन ले लिया, यहाँ क्या आ गया 1, यहाँ कॉमन नहीं आ रहा तो x ओवर x डेल्टा x ओवर x प्लस 2 की पावर 1/2, ये कॉमन चला गया, क्या आ गया 1। तो देखें आपने पढ़ा था कि अगर आपके पास 1 प्लस एक्स की पावर n, यानी जो आपके पास n है वो नेगेटिव नंबर हो, यानी पावर नेगेटिव नंबर हो, या n आपके पास क्या हो, फ्रैक्शन हो, तो हम क्या यूज़ करते हैं, बाइनोमियल सीरीज़। हमारे पास बाइनोमियल सीरीज़ है 1 प्लस एक्स की पावर n इज़ इक्वल टू 1 प्लस एन एक्स प्लस n इंटू n-1 ओवर 2 फैक्टोरियल एक्स स्क्वायर प्लस अप टू सोन। कंपैरिजन करें, देखिए हमारे पास n की वैल्यू क्या है, n की वैल्यू हमारे पास 1/2 है और x की वैल्यू हमारे पास x की वैल्यू है डेल्टा x ओवर x प्लस 2। तो फार्मूले में रिप्लेस कर दें, यहाँ n है वहाँ 1/2 आ जाएगा और यहाँ x है वहाँ डेल्टा ओवर x प्लस 2, फार्मूले में रिप्लेस कर दें। देखिए हमारे पास ये कॉमन एज इट बाहर है, 1 प्लस n की वैल्यू 1/2, x की वैल्यू डेल्टा x ओवर x प्लस 2। नेक्स्ट पुट करें 1/2 माइनस 1 ओवर 2 फैक्टोरियल इंटू x की जगह पे मैंने रिप्लेस कर दिया डेल्टा x ओवर x प्लस 2 का स्क्वायर प्लस अप टू सोन। लास्ट पे देखें हमारे पास क्या है, -1, तो -1 प्लस 1 क्या हो जाएगा, कैंसल। ये हमेशा जब आप डेफिनेशन अप्लाई करेंगे और यूज़ करेंगे बाइनोमियल सीरीज़ तो हमेशा +1 और -1 कैंसिल होगा। जैसे मैंने बोला था जो फैक्टर यहाँ से कॉमन आएगा वही फैक्टर आपने यहाँ से कॉमन लेना है अपने, उसके बाद कैंसिल। और नेक्स्ट स्टेप में आपने ये बात भी काबिल गौर है, आपने याद रखनी है, जो फर्स्ट टर्म होगी वो सारी की सारी कॉमन आ जाएगी। तो यहाँ क्या आ गया 1, ये 1/2 कॉमन चला गया, -1/2 ओवर 2 फैक्टोरियल। ये देखें स्क्वायर है, एक फैक्टर कॉमन चला गया और एक फैक्टर पीछे रिमेनिंग रह गया हमारे पास। उसके बाद हमारे पास अगला नेक्स्ट हमारा काम क्या है, यानी स्टेप नंबर 2 हमारे पास क्या है, डिवाइडिंग बाय डेल्टा x। तो डेल्टा y ओवर डेल्टा x, डेल्टा x से डेल्टा x कैंसिल, तो क्या आ गया 1/2 x प्लस 2 की पावर -1/2, 1 प्लस -1/2 डेल्टा x ओवर x प्लस 2 प्लस अप टू सोन। स्टेप नंबर हमारे पास 3 क्या है, स्टेप नंबर 3 है
टेकिंग डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू 0, लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू 0, डेल्टा वाई ओवर डेल्टा एक्स 1/2 एक्स प्लस 2 की पावर माइनस 1/2, लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू 0 1 प्लस माइनस 1/2 डेल्टा एक्स ओवर एक्स प्लस 2 प्लस अप टू सो ऑन। देखें जब आप लिमिट अप्लाई करते हैं तो आपके पास जो इंक्रीमेंट है वो चेंज हो जाता है रेट ऑफ चेंज में, तो ये आ जाएगा dy/dx। ये देखें डेल्टा एक्स की वैल्यू आप यहाँ 0 पुट करें तो हमारे पास क्या आ जाएगा 1 प्लस 0 प्लस अप टू सो ऑन, तो क्या हमारे पास आएगा 1। जब 1 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 1/2 एक्स प्लस 2 की पावर माइनस 1/2। ज़रा डेरिवेटिव को समझने की कोशिश करें। अगर हम लेंगे डेरिवेटिव ऑफ विद रिस्पेक्ट टू एक्स, फंक्शन हमारे पास है एक्स प्लस 2 की पावर 1/2। क्योंकि 1-2 लेक्चर्स के बाद हम डायरेक्ट डेरिवेटिव्स अप्लाई करना शुरू कर देंगे। देखें पावर शुरू में जो पावर होगी वो मल्टीपल बन जाएगी, उसकी पावर a कम कर देंगे 1/2 माइनस 1। देखें जो पावर होगी वो मल्टीपल बन जाएगा और पावर में से एक नंबर कम कर देंगे, फिर लेंगे फंक्शन का डेरिवेटिव। अब रूल फॉलो करें, ये रूल हमारे पास होगा, अभी हम डिस्कस करेंगे डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स। फंक्शन हमारे पास है f ऑफ x की पावर n। देखिए ये फंक्शन है और ये पावर है, ये पावर का काम करी हमारे पास और ये हमारे पास फंक्शन है। तो देखें कैसे रूल अप्लाई करते हैं। पावर शुरू में उसकी पावर a कम करते हैं, जो पावर होगी वो मल्टीपल बन जाएगी, शुरू में आ जाएगी उसकी पावर a कम, फिर इनटू फंक्शन का डेरिवेटिव। तो जो पावर के अलावा होगा वो क्या होगा फंक्शन। फॉर एग्जांपल हमारे पास है डेरिवेटिव रिस्पेक्ट टू एक्स, एक्स प्लस 2 की पावर 1/2। देखें पावर शुरू में उसकी पावर एक कम, फिर फंक्शन का डेरिवेटिव, ये आ जाएगा 1/2 एक्स प्लस 2 की पावर लें एलसीएम माइनस 1/2। आपने डिस्कस किया था कि डेरिवेटिव ऑफ कांस्टेंट फंक्शन इज इक्वल टू 0, इसका मतलब 2 का डेरिवेटिव 0। अब आप डिस्कस करें डेरिवेटिव ऑफ एक्स। देखें जब आप डेरिवेटिव ले रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू एक्स और फंक्शन भी एक्स है तो डेरिवेटिव क्या आ जाएगा 1। किस तरह, डेरिवेटिव रिस्पेक्ट टू एक्स फंक्शन ऑफ एक्स, क्या लिखेंगे dx ओवर dx, कैंसिल करेंगे तो आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा 1। इसी तरह जब हम डेरिवेटिव लेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स, फंक्शन हमारे पास क्या है एक्स स्क्वायर, इसको हम लिख सकते हैं डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स एक्स होल का स्क्वायर। देखें ये पावर है और ये फंक्शन है, पावर शुरू में उसकी पावर एक कम, 2 में से एक कम करें तो क्या आएगा 1, फिर फंक्शन का डेरिवेटिव। तो फंक्शन क्या है x, तो x का डेरिवेटिव अभी आपने पढ़ा क्या होता है 1, तो हमारे पास क्या आ गया 2x। इसी तरह जब आप लोगे डेरिवेटिव एक्स क्यूब तो आप डायरेक्ट लिखते हैं 3x स्क्वायर, क्योंकि फंक्शन क्या है x, ऐसे लिखेंगे x होल क्यूब। देखिए x 3 पावर है और x क्या है फंक्शन। हम जब लेंगे डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x और फंक्शन भी x हो तो आप डायरेक्ट 1 लिख दिया करें, इसका मतलब x का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा 1। तो हमारे पास फाइनल आंसर क्या आ गया 1/2 एक्स प्लस 2 की पावर माइनस 1/2। 1-2 लेक्चर के बाद देखें हम इसका डायरेक्ट डेरिवेटिव लेना शुरू कर देंगे। जब हमने इस पर डेफिनेशन अप्लाई की तो इसका आंसर ये आया। देखिए मैंने डायरेक्ट आंसर लिया तो फिर भी आंसर इसका यही आया। क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज 2.1 है, क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट सेकंड है, लेट y इज इक्वल टू एक्स प्लस a की पावर माइनस 1/2। अब हमारे पास फंक्शन है x प्लस a की पावर माइनस 1/2। बाई डेफिनेशन क्या पढ़ा था आपने कि x का इंक्रीमेंट x प्लस डेल्टा x और y में इंक्रीमेंट y प्लस डेल्टा y। तो देखें y की जगह पे हमारे पास क्या आ गया y प्लस डेल्टा y और x की जगह पे हमने क्या लिखा x प्लस डेल्टा x, कांस्टेंट वैल्यू एज इट। आपको पता है कि कांस्टेंट में कोई इंक्रीमेंट नहीं होता, तो होल पावर माइनस 1/2। नेक्स्ट टाइम में क्या है कि y को उधर नेगेटिव कर दें, y की वैल्यू हमारे पास है x प्लस a की पावर माइनस 1/2। मैंने बताया था जो फैक्टर यहाँ से आएगा वही फैक्टर यहाँ से कॉमन लेंगे।
तो देखें x प्लस ए की पावर -1/2 कॉमन आ गया, तो यहाँ क्या आ गया 1, यहाँ कॉमन नहीं आ रहा तो क्या हो गया डिवाइड। मैंने बताया था कि कॉमन निकालने का मतलब है कि आप मल्टीप्लाई भी करें उस नंबर से और डिवाइड भी करें। माइनस पावर -1/2 ये कॉमन चला गया तो क्या आ गया -1, क्योंकि मैंने बताया था कि अगर आपके पास n नेगेटिव हो या फ्रैक्शन में हो तो हम यूज़ करेंगे बाइनोमियल सीरीज़। तो बाइनोमियल सीरीज़ क्या है, 1 प्लस एक्स की पावर n इज इक्वल टू 1 प्लस एन एक्स प्लस n माइनस 1 ओवर 2 फैक्टोरियल एक्स स्क्वायर प्लस अप टू सो ऑन। ज़रा कंपैरिजन करें, x हमारे पास है डेल्टा x ओवर x प्लस a और n हमारे पास है -1/2। बाइनोमियल सीरीज़ में n की जगह पे रिप्लेस करें -1/2, x की जगह पे रिप्लेस करें डेल्टा x ओवर x प्लस a। इस फार्मूले में बाइनोमियल सीरीज़ में रिप्लेस कर दें। देखें 1 n की जगह पे -1/2, x की जगह पे डेल्टा x ओवर x प्लस a, आगे n की जगह पे -1/2 -1/2 -1 ओवर 2 फैक्टोरियल, x की जगह पे आ जाएगा डेल्टा x ओवर x प्लस a का स्क्वायर प्लस अप टू सोन। लास्ट पे हमारे पास क्या है -1, +1 -1 कैंसिल होगा। मैंने बताया था कि डेफिनेशन के जो स्टेप होते हैं हमेशा सेम होते हैं, जैसे जो फैक्टर यहाँ से कॉमन लेंगे वही फैक्टर आप यहाँ से कॉमन लेंगे, और +1 -1 हमेशा कैंसिल होगा, और जो फर्स्ट टर्म है वो सारी की सारी क्या हो जाएगी, कॉमन आ जाएगी। इसको कॉमन बाहर ले लें तो क्या आ गया 1, ये कॉमन चला गया तो इसको एलसीएम लें -3/2 ओवर 2 फैक्टोरियल। ये देखें ये स्केयर था, स्केयर है, एक फैक्टर कॉमन लिया तो क्या बन गया, एक फैक्टर बच गया। उसके बाद हम क्या करेंगे, स्टेप नंबर 2 हमारे पास क्या था, डिवाइडिंग बाय डेल्टा एक्स। जब आप डेल्टा एक्स से डिवाइड करेंगे तो डेल्टा एक्स कैंसिल, -1/2 एक्स प्लस ए की पावर -3/2 1 प्लस -3/2 ओवर 2 फैक्टोरियल डेल्टा एक्स ओवर एक्स माइनस ए प्लस अप टू सो ऑन। तो देखें इन दोनों के बेस सेम है, इसकी पावर है x प्लस ए की पावर -1/2, इसकी पावर क्या है इस वक्त 1, ऊपर जाकर क्या हो जाएगी -1, तो ये आ जाएगा x प्लस ए की पावर -3/2। स्टेप नंबर हमारे पास 3 क्या है, टेकिंग डेल्टा x अप्रोच टू 0 ऑन बोथ साइड्स। दोनों तरफ मैंने डेल्टा x अप्रोच टू मैंने 0 अप्लाई कर दिया। जब आप लिमिट अप्लाई करेंगे तो आपके पास जो इंक्रीमेंट है वो चेंज हो जाएगा रेट ऑफ चेंज में, यानी dy/dx में चेंज हो जाएगा। अब आप देखें यहाँ डेल्टा एक्स की वैल्यू 0 पुट करें, आगे सारी वैल्यू क्या हो जाएंगी 0, तो हमारे पास क्या बचेगा 1 -1/2 एक्स प्लस ए की पावर -3/2। देखें जब -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा -1/2 एक्स प्लस ए की पावर -3/2। डायरेक्ट डेरिवेटिव लेने का तरीका समझ लें, हम डेरिवेटिव ले रहे हैं रिस्पेक्ट टू एक्स, हमारे पास है x प्लस ए की पावर -1/2। मैंने क्या बताया था कि पावर मल्टीपल बन जाएगी, यानी पावर शुरू में आ जाएगी, उसकी पावर एक कम कर देंगे -1/2 -1, फिर इनटू फंक्शन का डेरिवेटिव। ये चीज़ें आप लोग भूलेंगे, ये देखें 7 मल्टीप्लाई फंक्शन का डेरिवेटिव, तो -1/2 x प्लस ए की पावर -3/2। आपने पढ़ा कि x का डेरिवेटिव 1, कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0, तो क्या आ जाएगा -1/2 एक्स प्लस ए की पावर -3/2। देखें डायरेक्ट आंसर भी वही आया, जब हमने बाय डेफिनेशन अप्लाई किया तो वही आंसर आया। तो ये एक आधे लेक्चर के बाद हम इसका डायरेक्ट डेरिवेटिव अप्लाई करना शुरू कर देंगे।